श्री कृष्ण
सुनऊ वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी सदा करहु कल्याण। जय श्री कृष्ण। हम लोग कल की कथा में मनुष्य शरीर के महत्व को समझे। यह अत्यंत दुर्लभ शरीर है। भगवान ने कई योनियों की रचना की और जब मनुष्य शरीर की रचना की तो बहुत आनंदित हुए। इतना जरूर है कि यह मनुष्य शरीर अनित्य है। मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परम पुरुषार्थ की प्राप्ति इसी से हो सकती है। इसीलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। और इसके मिलने के बाद भी अगर बुद्धिमान पुरुष, यहाँ पर बुद्धिमान लगाए हैं, जो नहीं समझ रहा है इसको कि इतना दुर्लभ है, उसको बुद्धिमान फिर नहीं कहा जाएगा। कहते हैं जो इतना समझ गया कि ये मनुष्य शरीर जो है साधन धाम मोक्ष के द्वार, जब इतना समझ गए तो बुद्धिमान आप हो गए। और बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले, ध्यान दो, अब मृत्यु के पहले का अर्थ लोग लगा लेता है कि हमारी आयु 70 साल है। 100 साल तो आयु जल्दी मिलती नहीं है। बैंक भी 70 के बाद लोन जल्दी देता नहीं है। तो 70 साल अगर आयु है तो आप 50 से ही प्रयत्न करें, कम से कम 20-20 का ही हिस्सा बांटे ना। 20 साल आपने बचपना में बिता दिया, अगला 20 साल यौवनावस्था में, और अगले 20 साल को आप संतान वगैरह के रक्षा वगैरह में रख लीजिए। फिर जो आपका शेष बचा हुआ 10 साल ही बचता है, लेकिन आप अच्छा कार्य कीजिएगा तो 10 साल और भगवान की तरफ से मिलेगा आपको। तो आप कोशिश कीजिए कि मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का हम प्रयत्न कर लें। और उसके लिए सबसे प्रमुख बात है कि किसी गुरु के शरण में हम जाएं पहले। और अगर हमको 2 प्रकार के गुरु हुए, इस कथा के हिसाब से तो 2 प्रकार के गुरु हो गए। एक तो जो शिक्षित करे हमारे बुद्धि को। मनुष्य शरीर में भगवान ने बुद्धि दे दिया, अब बुद्धि को शिक्षित करने के लिए शास्त्र दिया। दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरुओं की कथा हमने सुन ली। अब तो बुद्धि तो मेरा कुछ शिक्षित हुआ ही है। अब इसको अमल में लाना है कि हमको 2-3 कार्य तो एकदम नहीं करना है। अगर मेरा आयु जो है 40 और 50 के बीच में भी आ गया है तो आप कम से कम अभी से शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि हम 60 के बाद शुरू, तब शारीरिक आपको दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये 3 ताप आपको परेशान करने लगेंगे। तब आप क्या कीजिएगा? एक माला उठाइएगा, वो भी नहीं चलेगा। गृहस्थ आश्रम में है, क्योंकि वृक्ष की तरह हम लोग हो गए। गृहस्थ आश्रम वाले वृक्ष की भांति हो गए हम लोग। जैसे वृक्ष अपना बीज गिरा देता है
और बीज गिरा करके उससे जो वृक्ष वहाँ फिर पैदा हुआ उसको तो दुख ही न देता है, जो अगला जो संतान वृक्ष बना दिया वहाँ। तो जैसे अपने खड़ा और दुख पाया इतना दिन से, फिर एक और बीज गिरा करके दूसरा वृक्ष अपने जैसा बना दिया कि अब और तुम भी दुख काटो। ऐसे हम लोग हो गए। गृहस्थाश्रम वाले को तो ऐसा ही माना है दत्तात्रेय जी महाराज। तो हम लोग समझ लें तो 3 प्रकार के ताप को बर्दाश्त करने की क्षमता फिर नहीं रहेगी। और अभी से मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर लें। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकती है। आप मनुष्य योनि को छोड़ करके देखिए ना, सभी योनियों को आप जरा गौर से देखिए, वो तो विषय भोग ही प्राप्त कर रहे हैं। इसी के लिए तो लड़ाई झगड़े भी उन लोगों में बहुत ज़्यादा है। सबसे झगड़ा ज़्यादा है वो कुरर पक्षी वाली बात जो है, संग्रह करने के लिए वो टुकड़ा मांस का लेके चला, लेकिन उसको ये पता नहीं, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हमसे बलवान पक्षी वहाँ बाहर बैठा हुआ है, वह इस मांस के टुकड़े के लिए मुझे कई बार चोंच मारेगा, अंत में जब हम छोड़ देंगे तो हमको फिर छोड़ देगा। इसलिए विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। अब आगे कहते हैं, राजन यही सब सोच विचार कर, जो तुम प्रश्न किया कि आपको वैराग्य कैसे हो गया, तो मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, क्योंकि हमारा बुद्धि अब शिक्षित हो गया है 24 गुरुओं से। तो प्रथम कार्य तो अपने बुद्धि को हमको शिक्षित करना है कथा वगैरह से, सत्संग से। और दूसरा कार्य जो हमको करना है 45 के बाद, वो है जो हम अगर गुरु से दीक्षित हैं तो पूर्ण सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए उस मंत्र पर। कहा तो यहाँ तक गया है कि मन भागता है जप के समय में, लेकिन यही मन अगर आप जप की संख्या बहुत धीरे धीरे अभ्यास, गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन, आप एक दिन में कोशिश भी नहीं कीजिएगा, बहुत बलवान मन है ये भगवान का ही अंश है। और इसको ईश्वर चाहिए, क्योंकि उनका अंश है, तो अंश को अंशी चाहिए। यहां से वो आया है। थोड़ा थोड़ा जब आप बढ़ाइए, देखिएगा ये मन आपको फिर आनंदित होने लगेगा जप में। तो ये 2 कार्य अगर हम करेंगे तो बाकी कार्य भगवान कहते हैं कि हम कर देंगे तुम्हारा। अगला कार्य तुमको कुछ करना ही नहीं है, गृहस्थाश्रम में हो तो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करो, मेरे नाम का तुम जो है सो अवलंबन ले लो, मेरी भक्ति कथा, मेरे भक्तों की कथा और मेरी लीला कथा दोनों को सुनो, देखो तुम्हारा कल्याण हम करेंगे। और कहते हैं अर्जुन से कि ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए हे राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन,
अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता है। ये दीक्षा गुरु की बात है। इसीलिए उसके लिए अब यहाँ पर सूत्र आ गया कि उसके लिए बुद्धि को, जो आपकी बुद्धि है यही न भ्रमित हो जाती है, जिसके कारण हमें गुरु में यथेष्ट और सुदृढ़ जो है सो विश्वास नहीं जग पाता है, उस मंत्र पे भी नहीं आ पाता है। आपको देखिए ना, संसार में आप गौर कीजिए ना कि जहाँ आपको थोड़ा सा भी विश्वास जगा है, आप छटपटाते हैं वहाँ के लिए। तो उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, कहते हैं यहाँ पर, देखो दिक्कत क्या है, इस बुद्धि को क्यों सोचने समझने की आवश्यकता है? क्योंकि ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन जैसा जिस ऋषि ने देखा तप के बल पर वैसा गान किया, उस नाम का, उस लीला का, रूप का गान कर दिया। उसी प्रकार के हमारे शास्त्र पुराण सब भी बन गए, अनेकों पुराण बन गए। अब उसको समझने के लिए यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे, तुम्हारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाएगी सोचने समझने के लायक, तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? भगवान श्री कृष्ण ने, अब एक कथा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे थे। एक इतिहास था जो दत्तात्रेय जी महाराज और यदु जी के बीच में हो रहा था, और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये कथा सुना रहे थे कि उद्धव जी का कुछ प्रश्न ही ऐसा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब कहा, ये कथा तो यहाँ बंद हो गई दत्तात्रेय जी की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यह तुम्हारे लिए भी जरूरी है उद्धव, इसलिए मैंने तुम्हें भी इस कथा को, इस इतिहास को सुनाया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए। जब इस एक कथा को सुनने से राजा कितने विषयों में उसका मन लगा रहता है जब तक वो राज्य करता है, और सिर्फ एक कथा सुनने से उनका सारा आसक्ति समाप्त हो गया, छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। जैसे परीक्षित जी सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं, देखो 7 दिन का ही समय है, लेकिन वो इस प्रकार से सुने, राजा परीक्षित थे, लेकिन ऐसा सुना कि वो सर्प डस लिया, कुछ पता नहीं चला उन्हें। मोह मूल बहुसूल प्रद, इसी ने आसक्ति, इसी आसक्ति से तो छुटकारा पाना है, और इसी आसक्ति से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी, उद्धव जी को कह रहे कि तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। जितना जल्दी आप समदर्शी हो जाएं, आसक्ति से जितना जल्दी आप हट जाएं, पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। बस एक लाइन को गाइए,
पकड़ लो माह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो माह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। और इसके लिए गुरु महाराज की वंदना कीजिए। गुरुवर तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, तकदीर संवर जाए। सुनते हैं, अरे सुनते हैं दया गुरु की, दिन रात बरसती है। सुनते हैं दया गुरु की, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। रोज दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की खिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर संवर जाए, बदल नहीं जाए, तकदीर संवर जाए। यह मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, तो मन बड़ा चंचल है। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे प्रभु ध्यान धरूं, कैसे प्रभु ध्यान धरूं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे प्रभु ध्यान धरूं, कैसे प्रभु ध्यान धरूं। जितना ही इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। ओ गुरुवर तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं
श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओ मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जा और प्राण निकल जाए। ओ गुरुवर तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।